हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की दोगलेपन की, उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे। तो कल के व्लॉग में उसने कहा था और एक व्लॉग पहले भी उसने ड्रामा किया था कि हम जो अपने बालों की जो रूटीन है वो सैलून में जाकर नहीं करवा सकते, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार के इंसान है, या जो भी कहिए कि हम खुले में बालों को नहीं धो सकते। सीधा सादा सा मतलब था उसकी बात का ये कि हम किसी दूसरे के सामने अपने बालों को नहीं खोल सकते, नहीं दिखा सकते। ये जो उसने कॉपी किया है ना, ये किया उसने सना से। अब हमने जितनी बार भी सना को सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी के पॉडकास्ट में गई हो, फिल्म फेस्टिवल में गई हो, कहीं पर भी देखी हो, हमने उसको प्रॉपर हिजाब में देखा है जब से उसने हिजाब कैरी किया। पहली बात। दूसरी बात, उसने रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी मेरी पिक है आप लोगों के पास जिसमें मैंने अपने बालों को दिखा रखा है हिजाब से पहले, वो आप सभी कट कर दीजिए। अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उसको कट कर दें। अगर हमारे पास कोई पिक है उसको डिलीट कर दें, क्योंकि उसने बड़े प्यार से अदब से हमसे रिक्वेस्ट की थी। हिजाब डालने के बाद उसकी ऐसी सिंगल एक भी पिक नहीं आई है जहाँ पर उसके बाल दिखे हो। और एक इंटरव्यू में उसने क्लियर बोला था कि जब से मैंने हिजाब डाला ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की है, क्योंकि आप 24 घंटे अगर हिजाब डाल के रखोगे, कहीं बाहर जाओगे, आपको पसीना भी आएगा तो उसमें खुजली भी हो जाती है, कहीं बार स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है, और फिर आप बाहर कहीं भी सैलून में जाकर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, आपको घर पर वो सेटअप करवाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। पर मुझे से करना था, और उसने जितना अभी तक हम देख रहे हैं पूरी शिद्दत से वो किया है। अब ये जो है सबा, कंपैरिजन तो इसने उससे कर ली सना से, पर कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को करें तो दिल से करें, शिद्दत से करें, किसी की नकल ना करके करें। पहली बात, जो इसने हिजाब स्टोरी बनाई थी तो वो केरला का जो भी ये सीन चल रहा था और हिजाब के बहुत सारे और भी मुद्दे चल रहे थे, तो कंट्रोवर्सी हो रही थी इंडिया में। तो इसने उस फ़ायदा उठाया उस मौके का और ये हिजाब की स्टोरी बनाई। अब इसने उस हिजाब स्टोरी में 4-5 लाइनें जो हर बार मैं अपनी रील में शेयर करती हूँ ये बोली थी। पहली लाइन कि फ्रेंड्स, हम कभी भी वेस्टर्न वियर पर हिजाब कैरी नहीं करेंगे। अब मेरे को ये बताना मेरी ऑडियंस कि वेस्टर्न कपड़ों में कौन कौन से कपड़े आते हैं। क्या सिर्फ जीन्स टॉप आती है, या फिर हम स्कर्ट डाल ले वो आती है? किस टाइप के कपड़े को हम वेस्टर्न वियर में बताएंगे? जो ये जिम में कपड़े डालकर जाती है या कोट सेट पहनकर अपने ससुराल जाती है, क्या उस पर हिजाब कैरी किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू सबा, हमने कभी नहीं कहा कि आप वेस्टर्न पेंट डाल सकती या इंडियन पेंट डाल सकती, या आपको एक पर्टिकुलर वहाँ की स्टेट है या वहाँ की जगह वहीं पर आप हिजाब कैरी कर सकते हो उन्हीं कपड़ों पर। ये किसी ने नहीं कहा। इसने कहा था कि मेरे को वेस्टर्न कपड़ों पर हिजाब कैरी नहीं करना, तो ये स्टेटमेंट उसकी बिल्कुल रॉन्ग होगी। सेकंड, इसने कहा था कि मैं जो हूँ मैं अच्छे कपड़ों पर भी ये डालूंगी हिजाब, और अगर मेरे पास सिंपल कपड़े हैं कुछ भी है घर के उन पर भी हिजाब को कैरी करूँगी। मैं ये नहीं करूँगी औरों की तरह है, क्योंकि इसने हमारे साथ या जो भी हिजाब कैरी करता हो उनके साथ कंपैरिजन किया था, अपने आप को सुपीरियर दिखाया था, और उनको एक तबका नीचे दिखाया था अपने आप से कि कई लोग होते हैं हिजाब कैरी कर लेते हैं पर शादी के फंक्शन में या कोई अच्छे फंक्शन में या अच्छे कपड़ों पर हिजाब हटा देती हैं, ताकि उनके कपड़ों की भी वो अच्छे से कैरी कर पाए। अब भी आप इसका शादी का हर एक फंक्शन देख लीजिए, हल्दी हो, मेहंदी हो, संगीत हो, शादी हो, वलीमा हो, जो भी फंक्शन हुआ है इसका, सिंगल एक भी फंक्शन पर इसने हिजाब को कैरी नहीं किया। ऊपर से उस हिजाब का मजाक बनाया। आधे से ज़्यादा बाल आपको हर एक फंक्शन में दिख जाएंगे, आधे से ज़्यादा बाल, बिल्कुल अच्छे से इसके बाल दिख रहे हैं। वहाँ पर क्या मुस्लिम ऑडियंस या जो पाकिस्तान की ऑडियंस है या इसके डाई हैड ऑडियंस है, क्या किसी ने क्वेश्चन उठाया कि आपने ये दो बातें की थी और दोनों बातों पर आप खरी नहीं उतरी? तीसरा क्वेश्चन मेरा इससे कि हिजाब का मतलब काला दुपट्टा पीछे सर पर ले लो और बार बार उसको व्लॉग में अपने हाथों से सरकाते रहो।
है ना। ये मतलब है हिजाब का। जो मुस्लिम ऑडियंस है वही मेरे को बताना आपके यहाँ हिजाब का ये मतलब है। फिर तो यानी आपके अकॉर्डिंग तो और सबा के अकॉर्डिंग तो यानी हर कोई हिजाब रखता है, उसका कोई मतलब स्पेसिफिक हम उसको कुछ कह नहीं सकते कि ये एक भावना है, फीलिंग है, कुछ स्पेशल किया इसने। क्योंकि काला दुपट्टा और या दुपट्टा कोई भी नॉर्मल तो सारी घर की औरतें रखती है ना। खाना बनाते हुए बाहर जाते हो हर उसमें रखती हैं। तो हिजाब, फिर हिजाब का नाम ही क्यों दे रहे हो आप उसको? काला दुपट्टे का नाम दे दो, दुपट्टे का नाम दे दो कि दुपट्टा ओढ़ती है हमारे यहाँ। आपने प्रॉपर उसको हिजाब बोला। हिजाब का मतलब ये होता है अपने आप को अच्छे से सर को कवर करना, महरम जो ना महरम का कंसेप्ट आपके यहाँ उसको कैरी करना। अब ये भी मेरे को बताना, जो ये दुपट्टा रखती है और अब पिछले 5-6 व्लॉग से आप कोई भी व्लॉग चक लेना, हर एक व्लॉग में इसके प्रॉपर बाल दिख रहे हैं, कभी आगे से कभी पीछे से, कभी ये जो नेट के दुपट्टे ले लेती है उनमें बाल दिख रहे हैं, कभी प्रॉपर कल वाले व्लॉग में तो इसके आगे से भी बाल दिख रहे हैं। तो क्या ये उसका अपमान नहीं है? अगर इससे अब नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, इसने ट्राई किया, एक चीज़ अच्छी सोची और उस पर सोचा मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ अच्छी करेगी, इसने अच्छे से किया भी उसको, पर अब इससे नहीं हो रहा। तो क्या इसको अब ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैंने किया पर मेरे को नहीं हो रहा अब और मैं इसको उतार रही हूँ? एक तरीका तो ये है। सेकंड बात मेरी ये है, जब भी इसका फ़ोटोशूट होता है, जब भी किसी भी ब्रांड का, अच्छे से अपने आप को हिजाब में कैरी करती है, चाहे कैसा भी कपड़ा हो, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कैसा भी हो। लेकिन जब घर में बात आती है तब ये दुपट्टा रखती है। अब मेरी एक और बात है यहाँ पर जो मैं रखूँगी कि आप फ़ोटोशूट करती हो ये सोचकर कि मेरे को दुनिया देखेगी और मेरे को अपना हिजाब जो कैरी करना है। आपका व्लॉग डेली 1 मिलियन लोग, 1 मिलियन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डेली 1 मिलियन तो लोग आपका व्लॉग है वो देखते हैं। तो क्या वो उन लोगों में नहीं आते जो आपके फ़ोटोशूट देखते हैं? तो उन लोगों से आपको पर्दा नहीं करना चाहिए, उन लोगों से आपको हिजाब नहीं करना चाहिए। आपके घर में अगर आपका जो कृष्ण है अभी वो भी रहता है, क्या आपको उससे हिजाब नहीं करना चाहिए? बताना मेरे को। मैं प्रॉपर हिजाब की बातें की हैं, क्योंकि जो कल इसने ज्ञान दिया ना कि मैं बाहर जाके सैलून में ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, क्योंकि वहाँ पर कितने लोग होंगे, 5 से 10 लोग होंगे उसमें, 15-20, 25-30, 50, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। पर डेली जो देख रहे हैं 1 मिलियन, उनको आपको पूरे बाल दिखा रही हो, तो इन दोनों बातों में दोगलापन, हिपोक्रेसी आपको किसी को नज़र आ रही है? नहीं आ रही है। फर्स्ट मुद्दा था मेरा हिजाब को लेकर जो इसने ज्ञान दिया है उस पर। सेकंड मुद्दा है मेरा जिम और इसकी डाइट का। ये बहन दिखा रही है कि मैं जिम जा रही हूँ और लिफ्ट में इसको किसी ने कह दिया कि तू पतली हो गई है। 3 दिन में कौन पतला हो जाता है यार? और लास्ट में जो आपके हाथ दिखे वो तो अच्छे खासे दिख रहे हैं। जो आप इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डालती हो एडिटिंग करके मस्त वाली, लेकिन कई बार आपका बैक पोज या फ्रंट पे भी दिख जाता है आपके हाथ पैरों से कि आपका फैट कहाँ कहाँ पर कितना है। तो अगर आप ये सोच के चलोगी ना कि मैं अच्छा दिखा लूँ, अच्छा कर लूँ, पर कहीं ना कहीं वो एक्सपोज तो हो रहा है ना। तो क्या आपके धर्म में हर छोटी बात पर झूठ बोलने का कंसेप्ट भी है जैसे हिजाब का कंसेप्ट है? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था। अब डेली जो बंदा जिम जाएगा क्या वो डेली फास्ट फूड खाएगा? हमने बार बार ये कहा है कि 80 से 90% कमाल डाइट का होता है कि आप क्या खाना ले रहे हो, और फिर 10-20% ही आपका योगा कह लो या फिर जिम कह लो, जो भी एक्टिविटी होगी उनका कमाल होता है कि आपकी बॉडी को वो फिट रखेंगे। 80% अगर आप डाइट घर से अच्छी ले रहे हो और आप हल्के फुल्के अब घर के काम कर लोगे जो कर लेने चाहिए, मेरे हिसाब से इस एज में अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दे देना चाहिए। आपको शायद जिम की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि लेडीज़ के पास इतना काम होता है ना कि सुबह से रात हो जाती है पर उसके काम नहीं ख़त्म होते। सेकंड बात, ये प्रिंसेस है, महारानी है, यूट्यूबर है और इतने बड़े सेलिब्रिटी की बहन है, ननंद है, तो शायद ये घर के काम ना करे, हम मान गए।
मेड का कंसेप्ट सुना है? अपने घर में नौकरानी रखो, झाड़ू पोछे वाली, खाना बनाने वाली, अपनी लाइफ को इजी कर सकती है। जो बंदा हर 6 महीने में घर का रिनोवेशन करवा सकता है, जिस बंदे के पास गाड़ियां हैं, हर महीने फ़ोन चेंज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, क्या वो एक नौकरानी को नहीं रख सकते अपने यहाँ? आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली से। हमारी आया शायद 40 से 50 हज़ार महीने होगी। फिर भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है, कई बार लेडीज़ को कोई ऑपरेशन हो गया, कोई और प्रॉब्लम होगी, घर में शादी है, ब्याह है, तो हम तब भी एक मेड रख लेते हैं लाइफ को ईजी करने के लिए, है ना। कितना ही ले जाती है वो हमारे यहाँ से, बहुत कम अमाउंट देते हैं हम उनको, और हमारी लाइफ को हम इजी बना सकते हैं ताकि हम डेली डेली बाहर का ना खाएं, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो। जिम पे कितना पैसा फूक रही होगी, सोच के देखो आप, कितना महंगा जिम है वो, उस हिसाब से उसके स्टैंडर्ड भी हाई है तो उसके रेट भी हाई होंगे, तो वहाँ पैसा फूक रही है। आके फ्री एकदम से डाइट कि धज्जियाँ उड़ा रही है, गोलगप्पे खा रही है, टिक्की खा रही है, छोले भटूरे। यार छोले भटूरे तो सच में ना अवॉइड कर देते हैं बिल्कुल ही, जो डाइट पे जाते हैं वो खा रही हैं, उस पर पैसा फूक रही है। फिर इसका साइकिल जो है ख़राब हो रहा है, फिर ये डॉक्टर पे पैसा खर्च कर रही है। इससे बढ़िया उनसे आधे से भी आधे में ना तुम एक नौकरानी रख लो, नौकरानी शायद अच्छा सा वर्ड नहीं लगता, मेड रख लो, जो तुम्हारे लिए तीनों टाइम का हेल्दी घर पर बना हुआ खाना बनाएगी, कम नमक मिर्च का। उससे तुम्हारी डाइट बैलेंस होएगी, बाहर के पैसे बचेंगे जो तुम बाहर खाना खाती हो, उससे तुम्हारे हेल्थ के भी जो तुम इतने ज़्यादा खर्चे कर रही हो अब हेल्थ पे, वो भी बचेंगे। जो तुम चाहती हो एक 2 साल से लगातार जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो, जिम जाना, चिया सीड लेना, वो भी शायद बेहतरी से, और 6 महीने के अंदर तुम्हें रिजल्ट पक्का देखने को मिल जाएंगे। लाइफ अच्छी हो जाएगी, वज़न कम हो जाएगा, ताकि आगे चलकर कोई और भी दिक्कत ना आए। तो आपकी एक हेल्प रखने से कितनी सारी प्रॉब्लम को सोल्व हो रही है, तो आप उसको नज़रअंदाज क्यों कर रही हैं? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठेगा कि भाई इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये रख नहीं सकते। भाई पिछले व्लॉग में इसने कहा रेनोवेशन करवाना, आप में से मेरे को जेन्युइन बताना कि आपने एक बार लाइफ में घर बनवा लिया होगा सबने। हमारे हर साल 6 महीने बाद हम पेंट करवा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सफाई हो जाए। अगर सही चल रहा है पेंट तो 2-3 साल बाद ही करवाते हैं, हर साल पेंट भी नहीं करवाते हमारे यहाँ। टूट फूट हो जाए, कोई पेंट है, कोई मरम्मत का काम है, वो अलग बात है, पर घर एक बार बन गया तो बन गया। हम प्रॉपर अच्छे से बनाते हैं कि ये चीज़, क्योंकि उसमें हमारी पूरी मेहनत की कमाई होती है, पूरी लाइफ की, जो हम उस पर लगा देते हैं और एक ही बार बनाते हैं, और फिर हर एक कोने से हमारी यादें बन जाती हैं। पर इनका 6 महीने में यार घर नहीं हो गया, वो मतलब क्या हो गया? घर को घर रहने दो ना, उसको भी अपने होटलों की तरह हर 6 महीने में रिनोवेशन करवा दिया, फिर उससे यादें कैसे जुड़ेगी? आपने कहा था कि मेरी ट्रेन से यादें जुड़ गई, उस घर से याद नहीं जुड़ी, तो उसको वैसे ही रहने दो ना। लास्ट व्लॉग में इसने जो कहा है कि मैं गाड़ी भी लूँगी, मैं ये भी लूँगी, फिर वो 4-5 लोग पहले जो टीवी बेचने की नौबत आ गई थी कि पैसे नहीं है फ्रेंड्स, पैसों का रोना रो रहे थे कि सारी जमा पूंजी लग गई है। कहाँ से लग गई भाई ये जमा पूंजी? अब कहाँ से आ गई फिर ये जमा पूंजी? 1 महीना आपके उसको रेस्टोरेंट को हुआ, तो ये पैसा कहाँ से होगा? तो इसके मैंने तीसरी हिपोक्रेसी पे बात की है। अब फोर्थ पे आते हैं, हमारे इसके जो सनी के हस्बैंड है खालिद नियाज। अब मैं उसको गुटका किंग नहीं बोलूँगी, आज कई लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किया, चलो मैं अच्छी बात को एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं बोलूँगी। अब मेरे को ये बताना, इस बंदे ने कल कहा था कि भाई मैं भी तो बहुत काम करता हूँ, तो मेरे लिए भी प्रोडक्ट भेजा करो। आपने क्या काम किया 2 साल में, हमें वो बता दीजिए। अब आपका रेस्टोरेंट खुला है, जुम्मे वो कहा, कहते 7 दिन हुए, पर हम आपको अच्छे से बता देते कि चलो 1 महीना हो चुका है, 1 महीना हो चुका है रेस्टोरेंट को, तो उसमें से आप 3-4 दिन तो बाहर चले गए। अब फिर आपको कल डिनर डेट भी करना है। डिनर डेट का मतलब होता है कि फैमिली में अगर जॉइंट फैमिली है, हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं मिल रहा, चलो भी वो बाहर चले गए। अब ट्रेन में भी यही बातें करते जा रहे थे, अब रहते तो साथ में, अकेले रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली आपकी, फिर भी आपको ये सारे चौचले करने हैं, चलो भी करने हैं, आपके पास पैसा, अच्छी बात है। पर आप जो लाइनें बोलते हो कि आप भी अपनी वाइफ को स्पेशल फील करवाए कीजिए, आपसे सुनेंगे लोग, आपसे राय लेने की ज़रूरत है। तो
उन आदमियों में ये नहीं आता एक काम कि 2 साल अगर रेस्टोरेंट ना खुले तो छोटी मोटी जॉब पकड़ लेनी चाहिए, है ना। वो नहीं आता, वो मर्दाना साबित नहीं होती आपके, जहाँ पर आप 2 साल घर बैठे औरत की कमाई खा रहे थे। औरत मर्द का कोई यहाँ पर मैं वो नहीं कर रही, पर काम तो करना चाहिए ना, स्टार्टिंग तो करनी चाहिए। सपने हर किसी के बड़े होते हैं, पर शुरुआत हम ठेले से करते हैं, फिर छोटी सी दुकान, फिर रेस्टोरेंट। एकदम कोई ये नहीं सोचता कि रेस्टोरेंट खोलेगा तो मैं काम करूँगा। और ये बार बार रोना रोता है कि मैं शॉपिंग नहीं करता, और सबा भी कहती है शॉपिंग नहीं करते ज़्यादा। एक्चुअल में ये छोटे छोटे हाथ नहीं मारता, बड़े बड़े हाथ मारता है। 2 साल हुए इनके शादी को, मैं दहेज वाला सामान गिनवा देती हूँ। दहेज कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, या इसने हाथ मारे। मोधा में इसने अपना बिजनेस खोल लिया, ट्रैवल एजेंसी। मोधा में इसने 2 इसने ज़मीन ले लिए, एक प्लॉट के नाम पर, एक खेती के वहाँ पर लिया। घर बनवा लिया ऊपर का सारा। घर ज़्यादा तो कहते नहीं, उस घर में कम से कम 15-20 लाख इसके लगे होंगे आराम से। सारा वहाँ फर्नीचर इसने लगवा लिया। गांव में गाड़ी ले ली इसने, नीचे का भी इसने पोर्शन कुछ ना कुछ सेटअप करवा लिया। मुंबई में इसने एक और घर ले लिया वहाँ पर। मुंबई में इसने रेस्टोरेंट खोल लिया। अब ये गाड़ी भी लेंगे। हर 6 महीने में इनका रेनोवेशन भी हो रहा है। इसके माँ बाप को इसने बाहर भी भेज दिया। इसके यार दोस्त भी यहाँ आ रहे जा रहे हैं। हर 6 महीने में बंदे का फ़ोन चेंज हो रहा है। हर 6 महीने में कपड़ों की तो बात ही मत करो, ये तो छोटी मोटी बात हो गई। तो इतना सब लेने के बावजूद ये कह देते हैं कि इसने लिया ही क्या है। अब कुछ लोग आएंगे कि वो उन दोनों का है, दोनों का है तो दोनों की तरह बरतो ना। तो जो हमारे सनी के हस्बैंड है महाराज, सनी महाराज जी, मैं नहीं बोलूँगी, सनी महाराज जी, वो बार बार ऐसे क्यों दिखाते हैं कि ये जो सारी चीज़ें वो मेरी है, मैंने कमाई है। जो ये इसका व्लॉगिंग चैनल खड़ा हुआ है ना, सबसे पहले तो उसमें भाई भाभी का हाथ है, जिसको ये शेड करती रहती है। दूसरा रिजा रेहान का हाथ है, जिसने इसकी वीडियो रात भर शूट किया, अभी भी करती है रात के 1:30-2 बजे तक, उसको ही गालियाँ पड़वाती है। तो ये सनी का कहाँ से प्रकोप आ गया। अब ये थी भाई मेरी 4th वाली। अब मैं 5th इसके एक और मुद्दे पर बात उठाना चाहूँगी। 3 दिन ये मोधा रह के गई। क्या इसने एक बार भी अपने किसी मामू का घर दिखाया? क्या एक बार भी इसने अपने किसी फूफी का घर दिखाया? ये हम साथ साथ का ड्रामा करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, रिश्तों में रहिए, ये करिए, वो करिए, प्यार बांटिए, रिश्तेदारी निभाइए। खुद कितनी रिश्तेदारी निभाते हैं। इसकी माँ ने एक बार भी नहीं सोचा मैं अपने भाई के घर जाऊँ, मैं अपनी नंदों के घर जाऊँ, बेटे को कहूँ कि तू 3 दिन आई है ससुराल में रह। तो ये सारे ज्ञान हम पे लागू, और ये कुछ ना करे। जिम का ज्ञान हमें, खाने पीने का ज्ञान हमें, रिश्तों का ज्ञान हमें, पैसे का ज्ञान हमें, गरीबी का ज्ञान हमें, और खुद वो सारे काम करने हैं। तो आज मैंने जितनी भी बातें उठाई है, कोई मैंने आज इसकी नकल नहीं उतारी, इसकी मिमिक्री नहीं की, किसी की भी मिमिक्री नहीं की। मैंने अपनी जो आवाज़ है, एक्चुअल आवाज़, उसमें बड़े ही नॉर्मल तरीके से, बड़ी ही पिच को डाउन करके ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। और आप भी बताना मेरे को कि कौन सी मेरी आपको बात सही लगी और कौन सी नहीं। क्या आप भी ये चीज़ें नोटिस कर रहे हो? प्लीज़ बताना कमेंट में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को जितना हो सके ना सब्सक्राइब कर लो एक तरफा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं प्योरली जो चीज़ मेरे मन में होती है ना वो बोल देती हूँ। ना तो मैं घबराती हूँ ना डरती हूँ किसी चीज़ से, जो मेरे को थंबनेल लगता है वही लगाती हूँ। तो चलिए अब इसी के साथ बाय बाय।